श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव्यप्रतिज नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय हिताय कृपा प्रदायने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम कारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पूज्य गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील जयंत स्वामी गुरु महाराज पतित पावन श्रील प्रभुपाद संपूर्ण गुरु परंपरा मां सरस्वती उनके भक्तों तथा श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की कृपा से आज मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सभी के मैं मां सरस्वती का कुछ गुणगान करता हूँ। मैं कैसे गुणगान कर सकता हूँ? जो आचा मुझे प्राप्त हुई है वो इन्हीं से तो प्राप्त हुई। माँ सरस्वती अगर नहीं होती तो मैं बोल कैसे सकता और आप कैसे सुन सकते? तो इस भौतिक संसार में माता सरस्वती का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उनके बिना हम गुह्य ज्ञान, आत्मज्ञान, आध्यात्म ज्ञान तो क्या सामान्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए सभी माता सरस्वती को पूजते हैं या पूजना चाहिए सभी को, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, चाहे भौतिक संसार में प्रगति करनी हो या आध्यात्मिक जीवन में। और माता सरस्वती स्वयं भगवान परब्रह्म परमेश्वर की न केवल भक्त है किंतु उनकी स्तुति करने के लिए
हमें सदैव प्रेरणा देती रहती है। उन्होंने माता सरस्वती ने स्वयं ही भगवान स्तुति करता हुआ श्लोक मंत्र भी रचा है। यू रिमेंबर? आइए सुनते हैं माता सरस्वती क्या कहती है कृष्ण के गुणगान। श्री सरस्वती उवाच रासमण्डल मध्यस्थं रासोल्लाससमुत्सुकं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं राशेश्वरं रासकरं वरं राशेश्वरीश्वरं रासधिष्ठात्रदेवं च वन्दे रासविनोदिनं रासाय सपरिश्रान्तं रासविहारिणं रासोत्सुकनं गोपीनां कान्तं शान्तं मनोहरं प्रणम्य च तम् इत्युक्त्वा प्रयस्तवदना सती उवास स कामा च रत्नसिंहासने वरे इति वाणी कृतं स्तोत्रं प्रातः उत्थाय य पठेत् धनवान् बुद्धिमान् सोऽपि विद्यावान् पुत्रवान् सदा। तो माता सरस्वती की स्तुति कैसे की जाए, मैं सोच रहा था कि किसी को प्रसन्न करना हो तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आप जानते हैं? जैसे कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? जो भक्त हमारे रेगुलर भक्त हैं, कोई बता सकता है? क्या उनको आप क्या अर्पण करेंगे तो प्रसन्न होंगे? बताइए। लाल कलर फूल। अच्छा, लाल कलर फूल हनुमान जी को अर्पण करेंगे तो प्रसन्न होंगे। और क्या? अभी नहीं बता। विद्वान बैठे हैं पीछे, तुरंत जवाब दे दिया। तो आप लोग बताइए उनको कैसे प्रसन्न करेंगे हनुमान जी को? आंकड़ा का फूल, सिंदूर, तेल, उड़द, सब हाँ बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ मुझे केसर पिस्ता आइसक्रीम बहुत पसंद है। मानो मैं कहता हूँ आप लोग मेरे पास 56 भोग सब प्रकार के पकवान लेके आते हैं, लेकिन केसर पिस्ता आइसक्रीम लेके नहीं आते। तो मैं खुश तो हो जाऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति जो केसर पिस्ता आइसक्रीम लेके आएगा तो उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा कि नहीं? है ना? तो बस आप लोग यही तो गलती करते हैं। हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या प्रसन्न करता है, आनंद क्या देता है? ठीक है, क्या प्रसन्न करता है? यहाँ से विद्वानों ने कहा श्री राम का नाम। या भगवान श्री राम के भक्त हैं, उनको सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला राम का नाम है। हमारा तो नियम है, मैं और मेरी पत्नी जब भी हनुमान जी के मंदिर के पास से गुजरते हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो जोर से बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमें पूरा भरोसा है कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसको जो प्रसन्न करने वाला हो उसे वही देना चाहिए। लंबी लंबी लाइन लगा करके कोई आंकड़ा का फूल, सिंदूर, ये वो सब वो ठीक है, लेकिन उनको सबसे अधिक क्या प्रसन्न करता है? श्री राम का नाम। तो उनके सामने राम भजन करना चाहिए, राम जी का नाम लेना चाहिए, और फिर देखे हनुमान जी आपके पीछे पीछे, अरे ये तो राम जी का नाम लेता है। तो वैसे ही माता सरस्वती को सबसे ज्यादा क्या प्रसन्न करेगा? मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ अधिक से अधिक मैं देख रहा हूँ कि बंगाल से भक्त हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को तो जानते ही। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई माता सरस्वती की जो लीला है, मैंने सोचा
चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से उसे ही आपको सुना देता हूँ। अरे वो तो उससे माता सरस्वती अवश्य प्रसन्न होगी, ये मुझे विश्वास है। तो हमारा उद्देश्य है माता सरस्वती को प्रसन्न करना। तो मेरा अल्प प्रयास है, आप लोग धैर्य पूर्वक श्रवण करिएगा। तो ये कथा तब की है जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में निमाय पंडित के नाम से प्रचलित हो गए थे और बहुत विद्वान, बहुत सारा ज्ञान, इतना ज्ञान कि जो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, सभी वेदों के ज्ञाता। परंतु एक नव युवक और सभी को एक छोटी सी पाठशाला चलाते थे, छोटे छोटे बच्चों को सबको सिखाते थे। उस समय की ये बात है, बंगाल में एक विशेष व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसका नाम था केशव कश्मीरी के नाम से हम सब जानते हैं, लेकिन सत्य ये है कि ये आपको अतिरिक्त नॉलेज दे रहा हूं कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये वास्तव में केशव कश्मीरी अलग व्यक्ति था। इसका नाम था केशव पंडित, और केशव पंडित के बाद दूसरा केशव कश्मीरी आया जो विद्वान नहीं था। तो जिसको हम केशव कश्मीरी कहते हैं वास्तव में केशव पंडित था, जो माता सरस्वती का अनन्य भक्त था। और साक्षात माता सरस्वती ने उन्हें दर्शन देकर ये शक्ति प्रदान की थी कि वो इस संसार में सभी को हरा सकता है। उसको माता सरस्वती ने क्या आशीर्वाद दिया था? इस संसार में कोई उन्हें नहीं हरा पाए, कभी नहीं। जब भी वो शास्त्रार्थ करेंगे तो हमेशा वही विजयी रहेंगे। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ना? किसने आशीर्वाद दिया था? किसने आशीर्वाद दिया था? माता सरस्वती ने। क्या आशीर्वाद दिया था? कि उन्हें शास्त्रों में कभी कोई हरा नहीं सकता, केशव पंडित। और उन्होंने फिर सोचा कि चलो इस धरती को पूरा सबको हरा देते हैं, तो निकल पड़े। एक एक जगह पर जाते गए, शास्त्रार्थ करते गए, सबको हराते गए। घूमते घूमते बंगाल में आ गए। जब बंगाल में आ गए तो सभी पंडित इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं हारेंगे इनके हाथों, कोई दूसरे को आगे करो। मैं तो नहीं जाऊंगा इसमें, मैं हार गया तो मेरा नाम खराब हो जाए, कोई दूसरे को। सब इधर उधर हो गए। सबने मिलके सोचा ये हमारा निमाय पंडित है ना, छोटा सा है, उसको आगे कर देते हैं। नया नया पंडित बना है, छोटा सा लड़का है, उसको आगे कर देते हैं। ये हार जाएगा तो कोई चिंता भी नहीं है। तो बोले ऐसा ही करते हैं। तो सबने कह दिया कि निमाय पंडित तुम ही इससे शास्त्रार्थ करो। चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि अच्छा मौका है, बहुत ही सुंदर अवसर है, किसी का झूठा घमंड तोड़ने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि साक्षात माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया था केशव पंडित को कि उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। और महाप्रभु सोच रहे हैं कि इसको हरा करके इसका मान भंग किया जाए ताकि ये इसका उद्धार हो जाए। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा कौन सोच सकता है कि माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसे हरा देते हैं? किसकी इतनी जुर्रत कि जो ऐसा सोचे कि माता सरस्वती का आशीर्वाद? या तो कोई पागल होगा या फिर साक्षात भगवान। तो सोच रहे थे और गंगा किनारे बैठे थे महाप्रभु, और केशव पंडित वहां पर आ गए अपनी टोली को लेकर के। ये अनायास हुआ, यानी ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि वहां पर मिलना था उनको। और जब सामने आ गए तो दोनों का वार्तालाप शुरू हो गया। और फिर महाप्रभु ने उनको बड़े आदर पूर्वक बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, नवयुवक हूँ, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन आपकी विद्वत्ता का बहुत हमने बखान सुना। आप ऐसा करें, माता गंगा की स्तुति में कुछ रचना करके अभी
कुछ बोल दें, अभी अभी तुरंत रचना करें और बोले। तो इतने प्रखर विद्वान थे केशव पंडित, उन्होंने बिना किसी समय गंवाए 100 श्लोकों की रचना की। गंगा माता की स्तुति में 100 श्लोक की रचना करके उधर ही गंगा माता की स्तुति गाई। सब लोगों ने बहुत ही तालियां बजाई, बहुत कुछ। महाप्रभु भी बोलने लगे, बहुत अच्छा। लेकिन महाप्रभु ऐसे कुछ सोच रहे हो, ऐसी मुद्रा में थे। तो केशव पंडित ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, इसमें कोई दोष है क्या? हाँ, दोष तो है, लेकिन ठीक है, कोई बात। दोष है? मेरी रचना में दोष है? माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी रचना में दोष कैसे हो सकता है? महाप्रभु ने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो मेरी अल्प बुद्धि से जो मुझे समझ में आया बता रहा हूँ। आप यदि हाँ हाँ बोलो बोलो। बोले पहले श्लोक में, इस नंबर के श्लोक में, इस नंबर के श्लोक में, यहाँ पर ये व्याकरण का ये दोष, ये दोष, ये दोष, इतने दोष निकाले और फिर एक बहुत बड़ा दोष दिखाया उनको। उन्होंने कहा कि आपने अपनी रचना में कहा भवानी भरथुर। भवानी भरथुर यानी भवानी के, भवानी, भवानी कौन है? शंकर की पत्नी का नाम है भवानी, यानी शिव जी की पत्नी। और भवानी भरथुर यानी शिव जी की पत्नी का पति। अब आप सोचो, शिव जी की पत्नी का पति, तो उसका क्या अर्थ हुआ? कोई दूसरा ही अर्थ निकल रहा है ना। अरे शिव जी की पत्नी का पति दूसरा कौन है भाई? तो महाप्रभु ने कहा कि ये आपकी रचना गलत है, क्योंकि आपने भवानी भरथुर कह दिया, ये तो बहुत बड़ा दोष है। केशव पंडित तो कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस धरती पर ऐसा कोई है नहीं, हो सकता नहीं। या तो माता सरस्वती झूठी है, या फिर ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को वहां पर पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम नहीं दिख रहे हैं, हमें वो नहीं दिख रहे हैं, वो लोग वहां आवाज कर रहे हैं। तो केशव पंडित तो बिल्कुल दुखी होकर के घर जा रहे थे। महाप्रभु के साथ वाले जो थे ना, छोटे बच्चे सब उनके साथ, वो हंसने ही वाले थे, उनकी मजाक उड़ाने वाले थे। महाप्रभु ने उनको रोक दिया, कुछ मत बोलो, कुछ मजाक मत उड़ाओ। बड़ी विनम्रता से उनके पास गए और उनको कहा कि आप ऐसा करें, घर जाइए, चिंतन कीजिए और माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिए कि जो भी भूल हुई होगी आप उनसे प्रार्थना कर दीजिए। तो केशव पंडित बहुत दुखी होकर घर गए और सोने से पहले माता सरस्वती की उन्होंने आराधना की, स्तुतियां बोली और फिर सो गए। स्वप्न में माता सरस्वती प्रकट हुई और मैं तो आपके सामने सारे श्लोक पढ़ना चाहता था, मैं देख रहा हूँ टाइम बहुत हो गया, लेकिन इतनी सुंदर रचना की जो बोला माता सरस्वती ने, चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। उन्होंने उनको समझाया, एक वाक्य, कितने कम से कम 15-20 वाक्यों में बताया कि अरे मूर्ख, तू क्या समझता है कि तू भगवान को हरा देगा? तू जिसको हराने निकला था वो कोई मनुष्य नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी दासी हूँ। ऐसा माता सरस्वती कहती है चैतन्य भागवत में कि मैं तो उनकी सेविका हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, और तू क्या सोचता था मेरे आशीर्वाद से तू मेरे स्वामी को हरा देगा? अरे कैसी मूर्खता है, तुझे पहले पता तो करना चाहिए था किसको हराने निकला है। जो तुम्हारा इतना दोष निकाल सकते हैं वो कोई साधारण मनुष्य हो सकते हैं भला? तुमने 100 श्लोक तो 10 मिनट में बोल दिए, लेकिन वो सारे 100 श्लोक महाप्रभु ने याद कर लिए और उन 100 श्लोकों में से दोष भी निकाल के तुम्हें दिखा दिया, तो ये साधारण मनुष्य कैसे हो सकता? और फिर बहुत उनको समझाया स्वप्न में और उनको कहा कि सबसे पहले उठकर सुबह
नहा धोकर पहले उनके चरण में जाकर के क्षमा याचना करना। और अगर तुमने किसी और को ये बता दिया कि ये साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु, तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऐसी चेतावनी दी माता सरस्वती ने कि अगर तुमने किसी को बता दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे छद्म अवतार में आए हुए हैं। भगवान छुपे हुए अवतार में आए हैं और वो अपने भक्त के रूप में सबके सामने प्रकट हो रहे हैं। वे भगवान के रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, इसलिए किसी को बोलना नहीं। अगर बोला तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ? वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि वास्तव में, और श्रील प्रभुपाद जी उसकी कमेंट्री में लिखते हैं कि वास्तव में यही हुआ कि उससे गलती से अपने गुरु को उसने कह दिया, अपने गुरु को बोल दिया कि इस तरह मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया। और जैसे ही उसने कहा दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई, केशव पंडित की। ये बात की घटना है थोड़े समय बाद। इसीलिए फिर दूसरे केशव कश्मीरी जो है वो बाद में दूसरे विद्वान है, लेकिन और फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके महाप्रभु के पास गए केशव पंडित और उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ा के बोलने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो सोचता था कि माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया तो मैं तो पूरा विश्व जीत सकता हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल गया कि माता सरस्वती के ऊपर भी परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान है और उनकी शक्ति से ही सारे देवी देवता कार्यरत हैं। और माता सरस्वती ने मुझे आपका परिचय दिया है और उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण ग्रहण करूं तो ही मेरा उद्धार होगा, नहीं तो वो भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। और इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और फिर महाप्रभु ने उनको बहुत प्रेम से संबोधन किया और उनको क्षमा किया और उनको आशीर्वाद भी दिया कि आप इसके बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो तात्पर्य क्या है? शास्त्र प्रमाण है हमारे पास कि जो माता सरस्वती है वे भी अपने मुख से, अपनी शक्तियों से भगवान के गुणगान करना चाहते हैं। तो हम अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके स्वामी का गुणगान करना चाहिए जो उन्हें बहुत प्रिय है। और जैसा कि चैतन्य भागवत में कहा, चैतन्य महाप्रभु को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक क्या प्रसन्न करता है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप माता सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जोरे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब आप माता सरस्वती से जो मांगना चाहो मांगो, क्योंकि अब वे प्रसन्न हो गए। ये मेरा आत्मविश्वास है शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को शुद्ध भक्ति प्रदान करें और आप सब जो है सदैव बिना किसी विघ्न के, बिना किसी शारीरिक रोग या पीड़ाओं के इस जीवन को सार्थक बनाएं और भगवान को, अपने आप को समर्पित करें। ऐसा आशीर्वाद मैं मां सरस्वती से आप सभी के लिए मांग रहा हूँ। तो भोग अर्पण करना है ताकि आप सब लोग यहाँ पर जो भी खाएंगे तो सिर्फ प्रसाद होगा। वो भोग जो आएगा वो माता सरस्वती को वो प्रसाद उनको अर्पण किया जाएगा और वो महाप्रसाद बन जाएगा। आप सब जगन्नाथपुरी जा चुके हैं? जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर
एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र है जहाँ पर प्रसाद बढ़ता है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वहाँ तो जगन्नाथ जी 18 घंटे से ज्यादा भोग लेते ही रहते हैं। तो उनका जो भोग है, उनके वहां से जो प्रसाद बनता है, वो पहले विमला देवी यानी पार्वती मैया को अर्पण होता है जगन्नाथपुरी में, और वहां से फिर अन्य भक्तों को दिया जाता है, और इसीलिए उसे महाप्रसाद कहा जाता है। तो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद मिलता है उसे महाप्रसाद क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जगन्नाथ जी को भोग अर्पण होता है, और वो फिर कहाँ अर्पण होता है? पार्वती मैया को, विमला देवी को अर्पण होता है, और फिर वो सबको बांटा जाता है। तो इसलिए उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो आज हमें भी महाप्रसाद मिलेगा। पहले जगन्नाथ जी प्राप्त करेंगे, फिर सरस्वती मैया प्राप्त करेगी, और उसके बाद हम सब उस महाप्रसाद को प्राप्त करेंगे। तो देखिए कितना बड़ा भाग्य है हमारा, है कि नहीं? तो जब आप प्रसाद प्राप्त करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी वेस्ट मत कीजिएगा। एक एक दाना उसका बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण। कितना कीमती होता है भगवान का प्रसाद जानते हैं? उसकी एक कथा बता देता हूँ। तो जब तक भोग लेकर जगन्नाथ वापस आए तब तक एक छोटी कथा सुन लेते हैं, प्रसाद का महत्व। तो एक बार नारद मुनि को ऐसा हुआ कि मुझे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त करना। तो नारद मुनि चले गए जगन्नाथपुरी, और माँ लक्ष्मी वहां पर स्वयं जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती है, माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी को जाकर के याचना की कि कृपया मुझे जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रसाद दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा कि नारायण ने मुझे कहा है किसी को प्रसाद नहीं देना, ये प्रसाद का अधिकार केवल महालक्ष्मी का ही है, अन्य कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो नारद मुनि ने कहा कि उसका कोई तो उपाय, कोई उपाय नहीं। नारद मुनि को लगा कि चलो सेवा करते हैं महालक्ष्मी की, शायद प्रसन्न होकर थोड़ा प्रसाद दे दें, बैठ जाओ। तो नारद मुनि वहां रहने लग गए जगन्नाथपुरी में, और महालक्ष्मी की हेल्प करने लगे, असिस्टेंट के रूप में, कुकिंग में, रसोई में, भोग में, और बहुत समय तक उन्होंने उनकी सेवा की। महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई, और एक बार नारद मुनि को कहा, मांगो बेटा क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले महाप्रसाद? अरे ये नहीं हो सकता है, पर आपने अभी अभी कहा कि जो चाहिए मैं दे दूंगी, अभी आप बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, ये क्या हो गया? बोले मुझे तो धर्म संकट में डाल दिया तुमने। मुझे नारायण ने कहा, जगन्नाथ ने, कि किसी को प्रसाद नहीं देना, और आप मुझसे प्रसाद की हट कर रहे हो, अब मैं क्या करूं? नारायण से पूछती हूँ। तो जगन्नाथ जी के पास गई महालक्ष्मी, और उनको पूछा कि ये नारद मुनि प्रसाद मांग रहे हैं। बोले देखो, क्योंकि तुम्हारी उसने बहुत सेवा की है और तुम प्रसन्न हुई हो, तो इसलिए तुम्हारा मान रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि को ये प्रसाद मिलना चाहिए, और किसी को नहीं। अगर किसी और ने ये प्रसाद लिया तो देखो मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो नारद मुनि को बुलाया और कहा, देखो अभी अभी उनका थाल आया है, अभी आप प्राप्त करो, और किसी को बोलना नहीं, और सिर्फ आप आराम पूर्वक इसे भोग ग्रहण करो। तो चौकीदारों को वहां जाकर खड़ा रहना पड़ेगा और इनको शांत करवाना पड़ेगा। नारद मुनि ने क्या किया होगा आप सोच सकते हैं? उन्होंने पूरा थाल साफ कर दिया एकदम, इसमें एक दाना भी नहीं छोड़ा, पूरा खा गए सब, और नाचने लग गए, जोर जोर से नृत्य करते करते यहाँ वहां यहाँ वहां। अब नारद मुनि का स्वभाव ऐसा है कि उनको आनंद मिलता है ना, वो हमेशा बांटना चाहते हैं सबके साथ। तो इसलिए उन्होंने सोचा, मैं कहाँ जाऊं, मेरा आनंद किसके साथ बांटूं? उनको याद आया, अरे महादेव कैलाश में चला जाता हूँ, आनंद उनके साथ बांटता हूँ, नाचता हूँ थोड़ा उनके साथ। तो कैलाश चले गए और महादेव को देख पूछा
इतना तो आपको नाचते हुए मैंने कभी नहीं देखा, आप आज कैसे नृत्य कर रहे हो? बोले अरे बस पूछिए मत महादेव, आज तो मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। अरे बताओ तो। अरे नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस नाचो बस मेरे साथ। महादेव क्रोधित हो गया। महादेव बताता है कि नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्रोधित मत होइए। अब नहीं बताओ क्यों नाच रहा है, इतना क्यों खुश है? एक तो मेरे सामने आके नाचता है, फिर मुझे बोलने को भी बोलता है नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तो जलाने आया है क्या मुझे? बोल क्या, क्यों नहीं बता सकता? नहीं बताओ। वो नहीं बता सकता। बताता कि त्रिशूल ले लो। अरे महादेव देखो ऐसा मत करो। वो तो क्या है ना, मैं लक्ष्मी मैया की सेवा की, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करके उनका आज महाप्रसाद मिल गया, मुझे प्रसाद मिल गया, बहुत आनंद आया। प्रसाद, तू जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के खाली हाथ आया मेरे पास, ला मेरा प्रसाद। वो तो उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, किसी और को नहीं देना है, सिर्फ तुम्हें खाना है। अरे ये नहीं चलेगा, तुम मुझे पहले प्रसाद दो जगन्नाथ जी का। तुम्हें मालूम है ना मैं भी ठाकुर जी का कितना बड़ा भक्त हूँ। तो शास्त्र क्या कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो, यानी अगर सबसे परम वैष्णव कोई है तो वो शिव जी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो फिर लाओ प्रसाद। बोले मेरे पास प्रसाद नहीं। बोले नहीं, तुम देखो तुम्हारे हाथ में कहीं चिपका है, देखो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चिपका होगा, मैं तो सब हाथ वाथ धो के आया, नहीं देखो देखो। तो ऐसे उनका हाथ पकड़ के महादेव देखने लगे नारद मुनि का, और वास्तव में नारद मुनि के नख में एक चावल का दाना चिपका हुआ था। और ये जैसे ही देखा, उनके हाथ से चीर के सीधा मुंह में डाल दिया महादेव ने, और महादेव की भी दशा बदल गई। ऐसे नाचने लग गए महादेव, जोर जोर से नृत्य करने लगे। अब दोनों नाचे कैलाश में, और थोड़ी देर में आवाज आई बहुत सारी, तो पार्वती मैया आई। क्या हुआ भाई, ये दोनों क्यों नाच रहे इतना? पूछा। अरे नहीं पूछो पूछो मत, नहीं बता सकते, आनंद आ गया, आज तो आनंद आ गया। दोनों नृत्य कर रहे हैं जबरदस्त। और पार्वती मैया ने इशारा किया महादेव, दोनों नहीं तो अब तो पति है, कैसे भी पति तो जानते हैं आप सब, बंगाल में गुजरात में सेम कंडीशन है। पति तो बेचारे, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, मेरे बाजू में। तो फिर वो शिव जी थोड़े डर गए, और माता पार्वती ने थोड़ी ऐसे 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 आँख भ्रुकुटी हिलाई अपनी। तो धीरे से कहा, वो कुछ नहीं, वो नारद मुनि वहां से आए ना, तो उनके हाथ में जगन्नाथ का प्रसाद था, आपने प्रसाद लिया, मेरा भाई है वो नारायण जगन्नाथ कृष्ण मेरा भाई है, मेरे भाई भ्राता श्री का प्रसाद आप दोनों ने खा लिया, नाच रहे हो, और मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे याद ही नहीं किया। अब आप देखो आपको दंड मिलेगा इसका। बोले नहीं नहीं, एक मिनट नारद मुनि, आपका हाथ दिखाओ, उसमें कोई और चिपका होगा कहीं, दिखाओ, नहीं तो ये मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और उनका हाथ देख रहे, ये देख रहे, कुछ भी नहीं निकला। पार्वती मैया सचमुच बहुत नाराज हो गई, और उन्होंने कहा अब मैं बिना प्रसाद, जब तक मुझे जगन्नाथ का प्रसाद नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं अकेले जाकर कहीं तप करने चली जाती। चली गई ना पार्वती मैया, और तप करने लगी। तो ये दोनों पहुंचे जगन्नाथ के पास। अरे जगन्नाथ, थोड़ा सा कुछ आप देखो, नहीं तो पार्वती मैया अगर तप में से बाहर नहीं आई तो हम सबका क्या होगा, हमारा उद्धार कौन करेगा? तो जगन्नाथ ने कहा अब मुझे नियम बदलना पड़ेगा इसके लिए, पार्वती के लिए, मेरी बहन के लिए मुझे नियम बदलना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आज से मैं घोषणा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं खाऊंगा उसका सारा प्रसाद सबसे पहले मेरी बहन पार्वती के पास जाएगा। जब वो खा लेगी उसके बाद पूरे विश्व में मेरा महाप्रसाद बटेगा, ये मेरा नियम है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, महाप्रसाद लीला की जय। तो यही महाप्रसाद आज आपको यहाँ प्राप्त होने वाला है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है कि नहीं? हाँ।
ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमो। आचार्य पादाय पिताय कृपा प्रदायने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी Shri Advaita
कि जब हम भगवान के लिए कीर्तन करते हैं ना तो भगवान नाचने लगते हैं। लेकिन अगर हम कीर्तन में नाचते हैं तो भगवान हमें अपने हाथों में उठा करके नाचने लगते हैं। तो अब आप सोचो, एक ठुमका लगाओ और ठाकुर जी आपको उठा करके नाचेंगे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
प्रेम से बोलो। Pero ahora antes de para allá. बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराज की जय। गणेश गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सतीश पवन गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम की
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति